चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, यह तीन लोग धोखा अवश्य देते हैं। इन पर कभी भी विश्वास ना करें सज्जन। पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब और उसकी पत्नी रहती थी। परिवार के लिए 2 समय का भोजन जुटा पाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर दूसरे प्रदेश को चल पड़ा। उसने जरूरत की कुछ चीजें अपने साथ रख ली। चलते चलते एक समय ऐसा आया कि उसे जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ा और काफी देर से चलने के कारण वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। तभी उस जंगल के रास्ते पर उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। कुएं को देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने जैसे ही कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी पड़ा था। इस इंसान को कुएं के अंदर झांकते हुए देखकर इन लोगों में से सबसे पहले शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। शायद ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। कृपया करके हमें इस कुएं से बाहर खींच लो। इस कुएं में पड़े हुए हमें कई दिन हो गए हैं। भूख और प्यास भी हमें सताने लगी है। कृपया करके हमें इस कुएं से बाहर निकाल दो सज्जनों। शेर की इस तरह की प्रार्थना को सुनकर वह गरीब बोला, हे केहरी, अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे मार कर खा जाओगे। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि तुम तो स्वभाव से मनुष्य के शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला कि हे मददगार मनुष्य, मैं स्वयं मुसीबत का मारा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊंगा? तुम अकारण ही मुझसे डर रहे हो। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। तभी शेर कहता है कि हे भले आदमी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और सदैव तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। कुछ सोच विचार करने के बाद उस गरीब ने कुएं में रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। यदि कभी तुम पर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सके मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा सज्जन। इसके बाद उस कुएं से एक बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर निकालो। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। सज्जनों, गरीब ने रस्सी डालकर उस बंदर को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। अब बंदर ने भी उस गरीब को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे एक बाग में रहता हूँ। यदि कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर वहीं शेर के बगल में ही खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से एक सांप ने आवाज लगाई कि हे मनुष्य देवता, जिस तरह आपने शेर और बंदर को कुएं से निकाला है, मुझे भी इस कुएं से निकाल दो। मुझ पर भी उपकार कर दो। अब गरीब बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? गरीब बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। फिर सर्प ने बहुत ही विनती की कि देखो, तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। अब तो उस गरीब को उस सर्प पर भी दया आ गई और उसने उस सर्प को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। सर्प ने भी खूब उस गरीब को धन्यवाद दिया। फिर सर्प ने कहा, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। गरीब ने कहा, ठीक है, यदि ऐसा समय आया तो मैं तुम्हें अवश्य याद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। वह आदमी कहता है कि हे भाई, मुझे भी इस कुएं से बाहर निकाल लो। मैं भी तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। गरीब उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सर्प और शेर दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम इस आदमी की सहायता मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है पर बहुत बुरा आदमी है। बंदर ने भी सर्प की बात का समर्थन करते हुए कहा कि इस आदमी की मदद करोगे तो तुम ही पछताओगे। यह तो कभी न कभी तुम्हें मुसीबत में डाल ही देगा और तुम फंस जाओगे। हम सबकी मानो तो इसे कुएं में ही पड़ा रहने दो, बाहर मत निकालो। इसके कारण ही तुम पता नहीं कौन सी मुसीबत में पड़ जाओ।
यह आदमी बड़ा ही कृतघ्न है, जो इसकी मदद करता है वह उसकी ही जड़ें काट देता है। इतना कहकर शेर, बंदर, सर्प तीनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ाकर उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि अरे भाई, तुमने शेर, बंदर, सर्प तीनों की जान बचाई है, मेरी भी जान बचा लो, मुझे भी इस कुएं से बाहर निकाल दो। मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूँ, क्या तुम मेरे प्राण नहीं बचाओगे? गरीब बोला, हे भाई, तुम्हारी निंदा तो जानवर भी कर रहे थे, इससे लगता है कि तुम सच में अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वह आदमी बोला, हे भाई, तुम इन जानवरों की बात में आ गए और मनुष्य होकर एक मनुष्य की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हो। सज्जनों, वह आदमी बहुत रोने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो उस गरीब को उस पर भी दया आ गई और उसने कुएं में रस्सी डालकर उसे भी बाहर निकाल दिया। जब वह व्यक्ति बाहर आया तो उसने गरीब का बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोला, बंधु, आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा। गरीब कहता है, नहीं नहीं भाई, इसमें उपकार जैसी कोई बात नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? तब वह व्यक्ति बोला कि मेरा नाम सूरज सिंह है और मैं पड़ोस के ही गांव में रहता हूँ। मेरे गांव का नाम है रतनपुर, मैं वहीं का एक छोटा सा सुनार हूँ। यदि कभी मेरे योग्य कोई काम या कोई सेवा हो तो मुझे याद अवश्य करना। इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद गरीब ने अपने झोले से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया और वहीं बैठकर खाना खाया। इसके बाद दोबारा अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वह नगर बहुत ही भव्य था, सर्वगुण संपन्न दिखाई दे रहा था। वह शहर में तो पहुंच चुका था, किंतु वहां रहने के लिए उसे अब नौकरी की तलाश थी। वह एक दुकान पर पहुंचा और दुकान के मालिक सेठ से कहा कि क्या आप मुझे अपनी दुकान में काम देंगे? मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना भाई, अभी मेरे पास कोई जगह खाली नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाकर कोई दूसरा काम देख लो। गरीब निराश होकर वहां से लौट गया। इसके बाद उसने नौकरी पाने के लिए खूब दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। उसे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो गरीब सोचने लगा कि मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा और क्या कहूंगा कि मैं इतनी दूर चलकर गया, मुझे नौकरी भी नहीं मिली, मैं खाली हाथ ही वापस आ गया। इस शर्मिंदगी से तो बेहतर है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। इस तरह हताश और निराश होकर वह गरीब आत्महत्या की योजना बनाने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सर्प और सुनार के वचनों की याद आई और उसने सोचा, क्यों ना इस बार उन्हें ही आजमा कर देख लिया जाए। मरने से बेहतर है आजमा ही लिया जाए, शायद वह ही मेरे कुछ काम आ सके, मेरी मदद करते। सज्जनों, अब गरीब आत्महत्या का विचार त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और खूब वृक्षों से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा आपका स्वागत होगा। गरीब ने कहा, हे मित्र, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उनका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ मित्र, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे जाओ और पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की ही गुफा मिलेगी। इतना सुनकर वह गरीब वहां से चल पड़ा और शेर की गुफा के पास जा पहुंचा। जब गरीब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने खुशी से उसका स्वागत किया और बोला, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब गरीब कहता है कि हे भाई, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से धन मिल जाए तो मैं घर वापस लौट जाऊं, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। गरीब की बात सुनकर शेर कहता है, इतने निराश ना हो मित्र, आत्महत्या से बेहतर है कि जिंदगी के साथ लड़ा जाए, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रत्न जड़ित हार था। वह हार गरीब को देते हुए बोला, मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें बहुत ही अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर गरीब ने उस शेर का बहुत धन्यवाद किया
और कहा कि सचमुच आपने अपना वचन निभाया है। इतना कहकर गरीब ने हार उठाया, शहर से विदा ली और रतन नगर की ओर चल पड़ा। गरीब मन ही मन खुश हो रहा था, आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। अब वह इस हार को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाएगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे। अब हमारे भी सुख के दिन आएंगे। किंतु यह हार तो बहुत ही मूल्यवान है और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, इस हार को कैसे बेच पाऊंगा। तभी अचानक उसे सूरज सिंह सुनार की बात याद आती है, जो कुएं में पड़ा था। गरीब सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वह इस मामले में मेरी सहायता अवश्य करेगा। इस तरह उसने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंचा। सुनार ने देखा तो दिल बाग बाग हो गया। कहने लगा, बताओ मित्र, कैसे आना हुआ। तो गरीब ने जवाब दिया कि मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया हूँ। तो सुनार कहता है, हाँ हाँ मित्र, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। गरीब बोला, भाई मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर गरीब ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथ में थमा दिया। हार को देखकर सुनार सोचने लगा, यह हार इस गरीब के पास कहाँ से आया। यह हार तो राजकुमार का है, इसे तो मैंने ही बनाया था। राजकुमार शिकार पर जाने के बाद आज तक नहीं लौटे। सुनार सोचने लगा, यह हार और यह व्यक्ति तो मुझे बहुत मालामाल कर देगा, क्योंकि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई उसके पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा और अगले ही पल वह उस गरीब से अपनत्व जताता हुआ बोला, मित्र मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं अच्छे जौहरी से राय लेना चाहता हूँ। और राय लेना उचित भी है, क्योंकि यह हार बहुत ही मूल्यवान है और मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं इस हार को खरीद सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार ने वह हार लेकर अपनी जेब में रख लिया, फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा कि मित्र तुम कुछ देर यहीं ठहर कर आराम करो, मैं तब तक जौहरी से मिलकर आता हूँ। गरीब बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं ठहरता हूँ। फिर सुनार ने अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाया और कहा, तुम मेरे मित्र की मेहमान नवाजी में किसी भी प्रकार की कोई कमी न छोड़ना, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार घर से बाहर चला गया और सीधे राज दरबार में पहुंचा। फिर राजा को प्रणाम करते हुए बोला कि हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम के लिए मिलने आया हूँ। राजा बोला, कहो क्या कहना चाहते हो। तब सुनार राजा को वह हार सौंपाते हुए बोला कि यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। इसे बेचने के लिए मेरे पास एक गरीब युवक आया है। महाराज, मैं उस युवक को अपने घर पर बिठाकर आया हूँ। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर उसका यह हार चुराया है। तब सुनार कहता है कि हे महाराज, यदि उस युवक को पकड़ना है तो आपको मेरे घर जाना होगा, क्योंकि वह इस समय मेरे घर पर ही है। राजा ने गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़कर ले आओ। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिकों की मदद से गरीब को पकड़ लिया और राज दरबार में पेश किया। राजा ने तुरंत बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे आदेश दे दिया कि यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने उसे ले जाकर कारावास में डाल दिया। गरीब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है। तभी उसने एक सैनिक से कहा कि मैं निर्दोष हूँ, आप लोग मुझे कारावास में क्यों डाल कर जा रहे हो। सिपाही बोला, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया। जो हार तुम सुनार को बेचना चाहते थे, वह हार इसी सुनार ने राजकुमार के लिए बनाया था। किंतु अब जब तुम पकड़ में आ ही गए हो तो बचकर नहीं जा पाओगे। बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इतना कहकर सैनिक वहां से चला गया। अब गरीब को सारा माजरा समझ आ चुका था।
कि किस तरह सुनार ने उसे फंसा दिया है। सज्जनों, सैनिक के जाने के बाद गरीब सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे सच में बड़े ही संकट में डाल दिया है। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक उसे याद आया कि सर्प ने उससे कहा था, जब भी संकट में हो मुझे याद कर लेना, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। अगले ही पल उसने सांप को याद किया और सांप उसके सामने प्रकट हो गया। सांप कहने लगा, तुमने मुझे याद कैसे किया मित्र? तब गरीब कहता है कि हे मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुनाई है जो मैंने किया ही नहीं है। तब सांप कहता है कि ऐसा क्या हुआ है मित्र? गरीब कहता है कि मैं तुम्हें सारा मांजरा समझाता हूँ मित्र। और इतना कहकर उसने सारी बातें सांप को बता दी। सांप ने कहा कि हे मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि यह मनुष्य विश्वास का पात्र नहीं है, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। सर्प कहता है कि हे मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि इस मनुष्य की मदद ना करो, यह अच्छा व्यक्ति नहीं है, किंतु तब तुमने मेरी बात को नहीं माना। आज देखो, उसी मनुष्य के कारण तुम विपत्ति में फंस गए हो। गरीब कहता है, हे मित्र, अब जो हो गया सो हो गया। सज्जनों, जो समय गुजर जाता है उसे सुधारा नहीं जा सकता, किंतु जो आने वाला है उसमें बदलाव अवश्य किया जा सकता है। इसलिए जिंदगी में यदि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य कारण अकारण हो जाए तो उस पर पछतावा करने से बेहतर है आगे किए गए कार्यों को सावधानी से किया जाए। सज्जनों, तब सर्प कहता है कि हे मित्र, जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो और अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यह तीन लोग सदैव ही धोखा देते हैं। हे मित्र, रात के समय जाकर मैं महारानी को डस लूंगा। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले वह होश में नहीं आएंगी। मेरा जहर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उनके माथे को नहीं छुओगे। तुम जैसे ही महारानी के माथे पर अपना हाथ रखोगे और अपनी आंखें बंद करोगे और मुझे मन से याद करोगे, मैं तुम्हारे पास प्रकट हो जाऊंगा और अपना जहर वापस ले जाऊंगा। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता है, वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। उस समय तुम राजा से अपने लिए रिहाई मांग लेना और मेरा विश्वास है कि राजा तुम्हें अवश्य ही रिहा कर देगा। अगले ही पल सांप ने रानी को जाकर के डस लिया। रानी ने सांप को डसते हुए देख लिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे सर्प ने डस लिया है, सर्प ने डस लिया है। इसी तरह चिल्लाती चीखती हुई रानी अपने कक्ष से बाहर आ जाती है और बाहर आकर बेहोश होकर गिर जाती है। सर्प वहां से चला जाता है, कोई उस सर्प को देख भी नहीं पाता है। राजा ने सभी वैद्य हकीमों को रानी की देख रेख में लगा दिया। सुबह से शाम हो गई, किंतु अब तक रानी को आराम नहीं मिला। रानी होश में नहीं आई। अब तो सभी वैद्य और हकीम अपने हाथ खड़े कर चुके थे कि हे महाराज, अब रानी का इलाज हमसे संभव नहीं है, आप किसी और जगह पर रानी को दिखाएं। हम रानी का इलाज अब नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, किंतु जिस सर्प ने रानी को डसा है वह बहुत ही जहरीला है। इसके जहर का तोड़ हमारे पास नहीं है। अब तो राजा ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी हमारी रानी को स्वस्थ कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जब यह घोषणा उस गरीब के कानों में पहुंची तो उसने एक पहरेदार से कहा कि मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सांप के काटने का मंत्र जानता हूँ। पहरेदार ने यह बात तुरंत राजा को जाकर बताई। राजा ने उस गरीब को बुलाया और कहा कि ठीक है, यदि तुम मेरी रानी को ठीक कर दोगे तो तुम जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। गरीब ने कहा, आप महारानी को उनके कक्ष में लिटा दीजिए और मैं अकेला रहकर ही उनका इलाज करूंगा। मेरी प्रक्रिया को कोई नहीं देखेगा। राजा ने गरीब पर विश्वास करके महारानी को उनके कक्ष में पहुंचा दिया। इसके सिवा राजा के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उस गरीब ने महारानी के सर पर अपना हाथ रखा और दिल से उस सर्प को याद किया। सर्प तुरंत कक्ष में आया। उसने अपना जहर वापस ले लिया और वहां से चला गया। जहर के निकलते ही
महारानी के बदन से नीले रंग के निशान गायब होने लगे। बदन पहले की तरह चमकने लगा और रानी होश में आ गई। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस गरीब की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में उस गरीब को क्षमा कर दिया और उससे उसकी सच्चाई के बारे में पूछा कि तुम तो बड़े ही नेक दिल इंसान मालूम पड़ते हो, तो तुम भला मेरे बेटे की हत्या कैसे कर सकते हो? मैं सच जानना चाहता हूँ कि इस हार के पीछे की सच्चाई क्या है। गरीब ने सारी बात स्पष्ट रूप से महाराजा को सुना दी। तब राजा ने गरीब को पुरस्कार स्वरूप धन दौलत देकर अपने राज्य से विदा किया और उस सुनार को जेल में डलवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि धन का अत्यंत लालच विनाश का कारण बन जाता है और झूठ के 1000 पर्दे भी पड़ जाएं तो भी सच की चमक बाहर आ ही जाती है। सज्जनों, गरीब के कई चेहरे होते हैं जो जगह जगह और समय समय पर बदलते रहते हैं। यदि आप किसी गरीब से मिलें तो उसकी मदद अवश्य करें। आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियां बांटें। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखे। धन्यवाद।